अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताऊंगी आप मोबाइल पर किस तरह से प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं पावर पॉइंट पे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने जाना है प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपने आ जाना है सर्च बार पे। सर्च बार पे आप यहाँ पर लिखेंगे पावर पॉइंट और आपने इसको कर लेना है सर। तो आपके सामने ये कुछ इस तरह से ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आ जाएगा। तो आपने इसको क्या करने लेना है, इंस्टॉल। तो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, इस वजह से मुझे ये ऑप्शन ओपन का दे रहा है ऑप्शन। तो इसको मैं जस्ट ओपन कर लूँगी। ओपन करने के बाद ये जो पावर पॉइंट है कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। अगर आप इसको साइन इन करना चाहें तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। तो एक प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखा दूंगी ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आज की वीडियो में मैं किस तरह की प्रेजेंटेशन बनाना आपको सिखा रही हूँ। तो यहाँ पर एक मैंने पहले से ही तैयार करके रखी हुई है। तो इसको मैं इसके जो स्लाइड्स हैं इसको रन करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने ये बनाई है कि आपने अभी देखा होगा ये किस तरह से मेरा पेज ओपन हुआ है। इसके बहुत ज़्यादा तरीके हैं, कुछ जिस तरह पर्दा खुलता है उस तरह से भी इसकी ट्रांजिशन होती है। काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं, वो मैं आपको बता दूँगी। उसके बाद नेक्स्ट पेज मेरा कुछ इस तरह से। तो अगर आप कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो आप चाह रहे हैं कि पहले उसकी हेडिंग आए तो इस तरह से आएगी। और उसके बाद नीचे इसकी जो स्टार्ट है वो इस तरह से। अगर आप इसके अंदर जा रहे हैं कोई पिक्चर ऐड करना तो वो इस तरह से आपकी शो होगी। तो इसके बाद नेक्स्ट पेज जो है वो इस तरह से आपका ओपन होगा। तो इस तरह के अगर आप एक प्रेजेंटेशन तैयार करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बैक आ जाती हूँ मैं। बैक पे आने के बाद आपने क्या करना है कि जब आप पावर पॉइंट को माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को आप इंस्टॉल करें तो कुछ इस तरह से आपके सामने दिखेगा। तो आपने क्या करना है कि इस प्लस पे आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकें काफ़ी ज़्यादा हमें प्यारे प्यारे टेम्पलेट्स यहाँ पर मिल सकते हैं। तो आपको जो सा अच्छा लगे आपने उस पर प्रेजेंटेशन बना लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों के सामने ये वाला ले लेती हूँ। तो उसके बाद इस तरह से आपने इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ये जो है इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसको हम डिलीट कर देंगे। अगर आप इसके अंदर लिखना भी चाह रहे हैं इसको मैं अंडू कर लेती हूँ, यहाँ से अंडू कर लेती हूँ। अगर आप इसके अंदर लिखना चाह रहे हैं तो आपने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर आए और एडिट पे क्लिक किया करना है आपने और इसके अंदर लिखना आपने स्टार्ट कर देना है। जैसे आपकी जो प्रेजेंटेशन का कोई भी टॉपिक है वो आप यहाँ पर लिख लें। जैसे मैं लिख लेती हूँ नेशनल फाइनेंस कमीशन। तो ये है मेरा टॉपिक। तो उसके बाद मैंने इस पर फिर क्लिक किया और मैं यहाँ पर आगे इस डॉट पे क्लिक करूँगी और इसके बाद इसको मैं कर दूँगी बोल्ड। और इसका जो साइज़ परफेक्ट है। उसके बाद मैं चाह रही हूँ अगर कि इसकी जो फ़ॉन्ट है वो चेंज करना तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको इस काफ़ी ज़्यादा फ़ॉन्ट मिल जाते हैं। लेकिन प्रेजेंटेशन असाइनमेंट्स वगैरह में जो हम यूज़ करते हैं फ़ॉन्ट वो है टाइम्स न्यू रोमन। तो आप वो नीचे आपको मिल जाएगा, नीचे आ जाएं। यहाँ पर टीप के साथ टाइम्स न्यू रोमन ये रहा। तो इसको मैंने टाइम्स न्यू रोमन में क्लिक कर दिया कन्वर्ट। उसके बाद अगर आप इसको अंडरलाइन करना चाह रहे हैं अंडरलाइन हो जाएगा। इसको थोड़ा सा तिरछा आप करना चाह रहे हैं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। लेकिन इसको मैं तिरछा नहीं करूँगी और अंडरलाइन भी नहीं करूँगी। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप करेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, अगर आप चाह रहे हैं हमारा जो ये जो कमीशन लिखा हुआ है ये यहाँ पर लिखा जाए तो आप क्या करेंगे। तो आपने क्या करना है, जस्ट इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने इसको साइड पे कर लेना है। इसको पकड़ेंगे और इसको साइड पे करेंगे। तो ये रहा। इस तरह से अगर आप चाह रहे हैं तो ये देखिए इस तरह से आ जाएगा। और नीचे वाला ये जो है इसको मैं डेल कर दूँगी। इस पर क्लिक किया
और यहाँ से इसको मैंने डेल कर दिया, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद आप काफ़ी और भी चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो हो जाएगा। इसका साइज़ और बड़ा करना चाह रहे हैं तो यहाँ से इसका आप साइज़ बड़ा कर दें। ठीक हो गया। ओके, अब इसको आप पकड़ कर नीचे इस तरह ले जाएं। तो ये हो गया। आपने जो फ्रंट है वो किस तरह से तैयार करना है, आपकी जो प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है वो। उसके बाद आपने जो नेक्स्ट स्लाइड लेनी है वो किस तरह से लेनी है कि यहाँ इस प्लस पर आप क्लिक करें तो आपकी जो न्यू स्लाइड है वो ओपन हो जाएगी। न्यू स्लाइड ओपन हो जाएगी तो इसके बाद इसको मैं डेल करूँगी, इसको भी डेल करूँगी। और इसके बाद आप इसके अंदर लिखना कैसे है, तो इसके अंदर मैं ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको यहाँ पर क्लिक करूँगी और इधर आपने जो भी आपका जो लिखना चाह रहे हैं आप इसके अंदर लिखें। जैसे मैं अगर कुछ ले लेती हूँ, यहाँ से मैं कोई चीज़ ले लेती हूँ, ये ले लेती हूँ, यहाँ से इसको मैंने कॉपी किया, कुछ भी आप कर लें। और इधर आ गई मैं, तो यहाँ पर आपने इस पर क्लिक किया और ये जो आपके पास ये यहाँ पर मैंने आप इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैंने इसको क्या किया, पेस्ट। तो ये देखें आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, अब इसको एडजस्ट किस तरह करना है, आपने वही तरीकाकार यहाँ से आप पकड़ेंगे कॉर्नर से और इसको बड़ा कर देंगे जिस तरह आप रखना चाहें। अब इसका साइज़ जो काफ़ी छोटा है तो वही तरीकाकार आपने यहाँ पर आए और इसका जो साइज़ है वो बड़ा कर दिया। उसके बाद इसको बोल्ड करना चाह रहे हैं तो बोल्ड भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से फिर मैंने कॉर्नर से पकड़ा और इसको थोड़ा सा इस तरह कर दिया। ओके हो गया। तो ये इस तरह से लिखना है। इसको मैं बोल्ड इसका हटा देती। उसके बाद एक और काम, इसको आपने जस्टिफाई ज़रूर करना है। जस्टिफाई किस तरह करना है कि आपने यहाँ नीचे आ जाएंगे तो ये जो ऑप्शन है आपको जस्टिफाई का मिलेगा, आपने इसको करेंगे तो यहाँ पर जस्टिफाई पे क्लिक किया तो ये देखिए आपका जो टेक्स्ट है वो जस्टिफाई हो जाएगा। उसके बाद आपने ऊपर हेडिंग किस तरह से डालनी है, दोबारा से टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करेंगे तो जैसे मैं कहती हूँ इसकी हेडिंग दे देती हूँ फेडरेशन। इन पाकिस्तान। ओके हो गया। इस पर दोबारा क्लिक करूँगी मैं और इसका जो साइज़ है वो बड़ा करूँगी। होम पे जाऊँगी और यहाँ पर मैंने इसका जो साइज़ है वो बड़ा कर दिया, इसको बोल्ड कर दिया और यहाँ से इसको कॉर्नर से पकड़ा और इसको यहाँ बड़ा कर दिया। इसका साइज़ थोड़ा सा और बढ़ा लूँगी मैं। तो इस तरह से आपने ये यहाँ पर लिख दिया। ओके हो गया। ये हो गया हमारा दूसरा काम। अब तीसरा काम है कि इसके अंदर आपने कोई पिक्चर किस तरह से ऐड करनी है। तो उसका तरीकाकार है, सबसे पहले मैं न्यू स्लाइड ओपन कर लेती हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर भी इसको कर सकते हैं, तो लेकिन मैं न्यू स्लाइड पर आपको सिखा देती हूँ। प्लस पे क्लिक किया, न्यू स्लाइड ओपन की, वही तरीकाकार यहाँ से पकड़ा, इसको डेल किया और यहाँ पर आपने क्या करना है कि इस पिक्चर पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके यहाँ पर पिक्चर्स शो हो जाएंगी, तो कोई भी आप यहाँ से पिक्चर ले लें। जैसे मैं ये वाली ले लेती हूँ, इसको डन किया। आप यहाँ से इसको क्रॉप कर सकते हैं, इसको कंफर्म किया, डन किया, ये आ गई। इसको छोटा करना हो आप कर सकते हैं, बड़ा करना हो कर सकते हैं, कुछ भी। इसके बाद ये लग गया। अगर आप इसके चाह रहे हैं कि इसको शेडो देना तो वो किस तरह से आप देंगे, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, एक मिनट, यहाँ पर आ जाएं। तो आप अगर इसके अंदर शेडो देना चाह रहे हैं तो किस तरह से आप देंगे, तो ये देखिए कुछ इस तरह से। सॉरी, एक यहाँ पर आप क्लिक करें तो आप देखें यहाँ पर ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और इसके बाद और भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आपको मिल जाएंगे।
ऐसे इस तरह करना चाह रहे हैं तो ये देखिए इस तरह, ये हो गया। इसके बाद इसको जहाँ मर्ज़ी आप सेट कर लें। इसके बाद एक और काम, नेक्स्ट स्लाइड लेती हूँ। अगर आपने इसके अंदर कॉलम वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से आपने करने हैं, तो इसके अंदर जो कॉलम ऐड करने हैं वो आप आ जाएं, यहाँ पर आएँ तो ये देखिए कॉलम। अगर आप चाह रहे हैं और ज़्यादा कॉलम इसके अंदर ऐड करना चाह रहे हैं तो अगर आप राइट साइड की तरफ इसके जो बढ़ाना चाह रहे हैं सेल, तो वो यहाँ से आप बढ़ा दें। ये देखें, अगर आप लेफ़्ट को करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप कर दें। इसके बाद अप डाउन भी है, आप करें, डाउन पे आ जाएं। तो इस तरह से आप इसके जो सेल है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आपने लिखना कैसे है, जस्ट उस सेल को क्लिक करें तो उसके अंदर आप लिखना स्टार्ट कर दें। तो यही तरीकाकार सेल के अंदर फिर लिखें, फिर वही बोल्ड वाला करें और उसका जो साइज़ है वो रखें, तो आपका जस्ट काम हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा जो सेल का तरीकाकार। इसको ऊपर से डेल कर देती हूँ, इसको पकड़ कर ऊपर सेट कर देती हूँ। ओके हो गया। अगर आप इसको रिमूव करना चाह रहे हैं तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। आप डिलीट कॉलम करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सॉरी, मैं यहाँ पर आई। तो आप इसके कॉलम रो वगैरह भी कम कर सकती हैं। इसके बाद ये तो हो गया कॉलम का तरीक़ाकार। अब जो नई चीज़ है, आपने देखा होगा कि मैंने जब आपको स्टार्ट में आपने एक प्रेजेंटेशन दिखाई थी तो वो किस तरह से मेरा पेज ओपन हो रहा था, ठीक हो गया। तो वो किस तरह से हो रहा था, वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो वो यहाँ पर मैं जब फर्स्ट पेज जब पे आई तो फर्स्ट पेज पे आपने क्लिक करना है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका जो फर्स्ट पेज है उसकी ट्रांजिशन कैसे हो, तो वो किस तरह से आप करेंगे, आपने इस डॉट पे क्लिक करना है। ये बहुत ज़बरदस्त है और इसको आपने ध्यान से देखना है। इस डॉट पे क्लिक करने के बाद आपने आ जाना है होम पे। होम पे आने के बाद आपने क्या करना है कि आपने इस ट्रांजिशन पे क्लिक करना है। इस ट्रांजिशन पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ट्रांजिशन इफेक्ट पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे कि आप किस तरह से इसकी ट्रांजिशन लगाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कर्टेन, इस तरह से। तो अगर मैं चाह रही हूँ कि सारे जो मेरे पेजेस पे ट्रांजिशन हो तो आपने अप्लाई टू ऑल कर देना है। ओके हो गया। अगर आप एक पेज पे करना चाह रहे हैं तो जस्ट आपने ट्रांजिशन इफेक्ट पे क्लिक किया और एक पेज पर ट्रांजिशन लगा दी, ठीक हो गया। तो अभी मैंने फ़िलहाल एक पेज पर लगाना सिखाऊंगी। एक हो गया। उसके बाद अब देखती हूँ, यहाँ से आपने अपनी स्लाइड को रन करना है। अब देखिए फ्रंट पेज हमारा किस तरह से ओपन होगा। तो देखें ये किस तरह से हमारी जो ट्रांजिशन है कमाल की लग गई। ये हो गया। इसके बाद दूसरा तरीकाकार कि मेरा जो आपको मैंने दिखाया था एनिमेशन मेरी थी कि जैसे फेडरेशन है, पहले ये मेरा आए शो हो और उसके बाद जो नीचे वाला टेक्स्ट हो वो किस तरह हो। तो आपने क्या करना है कि आपने इस फेडरेशन वाले जो टेक्स्ट बॉक्स को आपने क्लिक करना है, उस डॉट पे दोबारा से क्लिक करना है और इधर आ जाना है आपने एनिमेशन पे। एनिमेशन के बाद आपने इधर आ जाना है एंट्रेंस इफेक्ट पे। आपने यहाँ पर आए और उसके बाद इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है जो आपको पसंद आए वो आप कर लीजिएगा। जैसे मैं ये फ्राइंग कर रही हूँ और इसके बाद ये मेरा, अगर आप देखें तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर ये मेरा 1 लिखा गया है, मतलब कि इस पर एक एनिमेशन लग गई है। अगर अब मैं चाह रही हूँ एक और एनिमेशन लगाना तो वो मैं किस तरह से करूँगी, आपने नीचे वाले को भी टेक्स्ट बॉक्स को आपने क्लिक किया, दोबारा से इस डॉट पे क्लिक किया, एनिमेशन पे आए और इस पर कोई और एनिमेशन इफेक्ट लगा दें। जैसे ये मैं लगा लेती हूँ। ओके हो गया। अब मैं इसको रन करना दिखा देती हूँ। अब मैंने जब इसको रन किया तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरह से मेरा जो फेडरेशन वो नीचे की तरफ जो है ना नीचे की तरफ से ऊपर हुआ है। इस तरह से आपकी एनिमेशन शो होगी। फिर दोबारा से मैं क्लिक करूँगी तो आप ये देखें इस तरह से मेरी ये एनिमेशन क्रिएट हो गई। तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ये थर्ड वाली स्लाइड पे आई तो इस पर भी आप अगर पिक्चर पर एनिमेशन लगाना चाह रहे हैं तो वही तरीकाकार कि यहाँ पर आएँ, एनिमेशन पे आएँ और इस पर कोई भी इफेक्ट्स वगैरह लगा दें। ओके हो गया। इसके बाद इसकी भी आप ट्रांजिशन टू ऑल पेजेस का करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं।
तो ये तो हो गया हमारा तरीक़ाकार एनिमेशन लगाने का। इसके बाद और भी काफ़ी ज़्यादा आपको चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। एनिमेशन मैंने आपको बता दिया, ट्रांजिशन बता दिया, उसके बाद होम पे जो मैंने बोल्ड वो इटैलिक, और उसके बाद जो साइज़ फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह भी आपको सबको बता दिया। उसके बाद और भी काफ़ी ज़्यादा आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे ये तो मैंने आपको बता दिए। हाँ, एक और चीज़ जो मज़े की है वो ये है कि अगर देखें, हाँ यहाँ पर आ जाएं, तो अगर मैं चाह रही हूँ, आपने इस पर क्लिक किया, एडिट टेक्स्ट पे क्लिक किया, और इसको मैंने सेलेक्ट करती हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया। तो अगर आप चाह रहे हैं बुलेट्स लगाना तो आप यहाँ से लगा सकते हैं, ये वाला ऑप्शन। तो ये देखें यहाँ पर ये बुलेट्स लग गए हैं, आपको दिखा देती हूँ, ये देखें, ये ओके हो गया। अगर आप नंबर देना चाह रहे हैं तो नंबरिंग भी लग जाएगी। इस पर क्लिक किया, होम पे गई, अगर आप नंबरिंग वगैरह देना चाह रहे हैं तो आप नंबर भी दे सकते हैं। तो ये देखिए अब नंबरिंग मेरी लग गई, ये हो गया। उसके बाद और क्या है, उसके बाद आपने इंसर्ट पे आ जाएं। अब देखिए मैंने आपको टेक्स्ट बुक का बता दे, टेबल का बता दे, पिक्चर कोई ऐड करनी हो वो भी ऐड कर सकते हैं। और एक और कमाल की चीज़, अगर आप इसके अंदर कोई वीडियो ऐड करना चाह रहे हैं, वीडियो का कोई शॉर्ट क्लिप जो है वो भी आप लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं ना, है ना ये कमाल का ऐप। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। तो अभी तो मेरे पास पिक्चर वीडियोज़ जो मैं नहीं करूँगी, वैसे आप अगर आपके पास कोई भी शॉर्ट क्लिप है तो आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए, ये बहुत कमाल का है। आप इसके अंदर कोई भी वीडियो वगैरह ऐड कर सकते हैं, इसके बाद ऑडियोज़ भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एक और चीज़ बता दूँ, न्यू स्लाइड मैंने ओपन की तो इंसर्ट पे आई, नीचे आई, तो यहाँ पर आप इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा शेप्स भी मिल जाएंगी। ये देखें, जिस तरह की आप शेप लेना चाह रहे हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ओके हो गया। जैसे ये मैं ले लेती हूँ, आपने पहले वाले इसको डेल किया, इसको भी डेल किया, तो इसको बड़ा किया, और इसके अंदर आप लिख भी सकते हैं। यहाँ पर इसको क्लिक किया और एडिट टेक्स्ट पे आ जाएं, इसके अंदर आप लिख लें। तो ये हो गया शेप्स का तरीक़ाकार कि आप इसके अंदर किस तरह से शेप्स वगैरह भी ले सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर और आप क्या कर सकते हैं, तो ड्रॉ अगर आप लोग करना चाह रहे हैं हैंड से तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद डिज़ाइन पे आ जाएं, तो ये थीम्स वगैरह, यस ये भी कमाल की चीज़। अगर आप थीम्स पे आएँ तो यहाँ पर ये देखिए, जो अब मैंने बैक वाला, अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, ये जो मैंने टेम्परेरी यूज़ किया है, तो यहाँ से अगर आपके प्रेजेंटेशन के हिसाब से आपने कहा नहीं ये मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा, तो यहाँ से आप कोई इसको डेल करके तो न्यू भी ले सकते हैं। जैसे मैं कह रही हूँ ये मेरा हो जाए, तो ये देखें कुछ इस तरह से, ये देखें इस तरह से काफ़ी ज़्यादा आप ले सकते हैं। अगर आपने स्लाइड का जो साइज़ है वो भी ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद फॉर्मेट बैकग्राउंड, ये देखें यहाँ कौन सा कलर का आप लेना चाह रहे हैं बैकग्राउंड, तो वो भी आ जाएगा। ओके हो गया। तो इसके बाद एनिमेशन का बता दिया, ट्रांजिशन का बता दिया, स्लाइड शो वो मैंने आपको बता दिया किस तरह से स्लाइड शो होती है। रिव्यू में आ जाएं तो यहाँ पर ये रहने दें, व्यू में आ जाएं तो ये जूम इन जूम आउट का ये तो इतनी खास चीज़ नहीं। तो ये थी चीज़ें जो कि पावर पॉइंट में बेसिक चीज़ें थी कि आप जो अपने कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार करनी है तो ये ऐप जो है पावर पॉइंट, ये एक बेहतरीन ऐप है। आप इसको ज़रूर यूज़ किया अपनी असाइनमेंट्स के लिए, अपनी प्रेजेंटेशन के लिए। कमाल की प्रेजेंटेशन हो जाएगी इसमें तैयार। अगर आपने यूट्यूब के लिए या कोई भी और प्लेटफॉर्म के लिए अपने वीडियो बनाना चाह रहे हैं और उसको रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो इस ऐप को यूज़ कीजिए, बहुत ज़बरदस्त ऐप है।
अगर तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड प्यारे प्यारे से कमेंट कर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।